आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत विभव का ये चौथा पार्ट है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 8वां नंबर ये क्वेश्चन है, दिया गया है कि किसी वर्ग के तीनों कोनों पर स्मॉल क्यू, 2q तथा 4q आवेश रखे गए हैं। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए कि वर्ग के केंद्र बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो जाए। चित्र देखिए, ये ABCD एक वर्ग है। बोला है कि वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, ये केंद्र बिंदु हो गया, तो कि यहां विद्युत विभव 0 हो जाए। यहां Q आवेश है, यहां 4Q है, नहीं यहां 2Q है, यहां 4Q है। यहां पर कितना आवेश रखा जाए कि केंद्र बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा Q1 = Q, Q2 = 2Q, Q3 = 4Q। चौथा बिंदु पर क्या आवेश को माने तो मान लिया जाता है कैपिटल Q। यहां लिख देते हैं माना कि चौथा बिंदु D पर कैपिटल Q आवेश मौजूद है। कैपिटल Q का मान क्या होगा ताकि केंद्र बिंदु O पर विद्युत विभव का मान जो है शून्य हो जाए। तो यहां लिख देते हैं केंद्र बिंदु O पर केंद्र बिंदु O पर विभव V बराबर शून्य है। तो केंद्र बिंदु O पर विभव शून्य है, इसका मतलब ये हुआ कि V का मान 0 होगा। कब? जब V1 + V2 + V3 + V4 रहेगा। चारों विभवों को जोड़ देने पर विभव का मान क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र ये है कि विभव का जो सूत्र होता है वो लिख दीजिए। तो विभव का सूत्र होता है 1/4 πε0 1/4 πε0 इंटू Q/R। विभव का सूत्र है ना Q/R। जैसे पहला आवेश के कारण बिंदुओं पर तो Q/R, ये 2Q/R, तो इस तरह से रहेगा। तो ये लिखेंगे हम इंटू, इसको कॉमन कर लेते हैं, Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R। चौथा हो गया। देखिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इनके विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भागों में काटते हैं। तो जितना इधर से लंबाई होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ और इतना ही यहाँ होगा। इसलिए हमने चारों पे जो R है उसको R ही लिखा गया है। आवेशों में केवल अंतर है। तो 1/4 πε0 सबके लिए है। सूत्र होता है 1/4 πε0 Q/R। तो यहाँ Q1/R, Q2/R, Q3/R और Q4/R। और यहाँ V का जो वैल्यू मान है चारों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। 0 = 1/4 πε0 और सब में R है इसलिए 1/R को कॉमन कर लिए। यहाँ Q1 बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये जो है इधर गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग होगा। 0 में कितना भी से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा Q1, Q2, Q3 और Q4। तो Q1 के जगह पर हम लिखेंगे, Q1 के जगह पर लिखेंगे Q, Q2 के जगह पर लिखेंगे 2Q, Q3 के जगह पर लिखेंगे 4Q और Q4 की जगह पर लिखेंगे कैपिटल Q। और ये जो है गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग होगा यानी 0 हो जाएगा। तो 0 को हम इस साइड में लिखते हैं।
अब बचेगा कितना, ये क्यू ये 2Q, तो 3Q हो गया, 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 7Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू, ये 7Q इधर जाएगा तो -7Q, यानी कैपिटल Q बराबर -7Q। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा बिंदु जो है D, उस चौथे बिंदु D पर -7Q आवेश अगर रख दिया जाएगा तो इसके केंद्र बिंदु O पर विद्युत विभव का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3.2 नौवां क्वेश्चन है ये, 3.2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में 1.6 गुणे 10 के पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है, विभव का मान ज्ञात करना है। आवेश दिया है Q इज इक्वल टू 3.2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम, और ये जूल का मान दिया है, कार्य का मान दिया है, यानी कार्य W बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -4 जूल। हमें निकालना है विद्युत विभव V का मान, तो V बराबर होता है W/Q। V बराबर W का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर -4, और Q का मान है 3.2 गुणे 10 के पावर -7। इसको कटा दीजिएगा, 16 दूना 32 दो बार में कटेगा। V बराबर 1/2 गुणे 10 के पावर, ये -7 जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और 4 में से 7 निकाल दीजिएगा तो ये बचेगा +3, यानी 1/2 गुणे 10 के पावर 3। 1/2 गुणे 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो V बराबर हो जाएगा 1000/2, 2 से भाग दे दीजिएगा, V बराबर 500 वोल्ट। V बराबर कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। ये आपके विद्युत विभव का मान निकल गया 500 वोल्ट। आइए इस पार्ट में एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 10वां। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 0.01 कूलाम, 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक, आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। 12 जूल कार्य करना, 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभव का मान ज्ञात करें, विभवांतर, विभवांतर का मान ज्ञात, विभवांतर का मान ज्ञात करना। देखिए आवेश का मान दिया है 0.01 कूलाम, और कार्य किया जाने वाला कार्य का मान दिया है 12 जूल, और हमें विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है W/Q। W का मान दिया है 12 और आवेश का मान दिया 0.01। जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1200 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना होगा 1200 वोल्ट हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर है। दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर है। 2.5 गुणे 10 के पावर 2.5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात करें। देखिए विभव का मान दिया है 8 वोल्ट और आवेश का मान दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम और हमें कार्य का मान ज्ञात करना है। जैसा कि V बराबर W/Q सूत्र होता है, हमें W निकालना है तो W बराबर सूत्र हो जाएगा V इंटू Q। तो W बराबर होगा V का मान दिया है 8 और Q का मान दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर -6। गुणा कर लीजिए 25 में 8 का 25वां 200 होता है। 200 एक अंक का दशमलव देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 गुणे 10 के पावर -6 यानी जब इसका 0 हटा दीजिएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो W बराबर 2 गुणे 10 के पावर -5 जूल। ये किया गया कार्य का मान हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। फिर अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। अगला न्यूमेरिकल रहेगा, तब तक आप इसे नोट करते रहेंगे।